हेलो जी। तो क्या आपने कभी नोटिस किया कि अक्सर हम अपने फेवरेट फिल्म स्टार्स से इन्फ्लुएंस होकर उनके जैसी हेयर स्टाइल, लिविंग लाइफ स्टाइल ट्राई करने लगते हैं। तो क्या हो यदि यही फिल्म स्टार्स कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट जैसे तंबाकू, पान मसाला के एडवर्टीजमेंट करने लगे? तो क्या आपको लगता है कि हम इनके इस तरीके के एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होने से बच पाएंगे? लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि इस तरीके के पान मसाला, तंबाकू के एडवर्टीजमेंट तो भारत में बैन है। तो कैसे ये सेलिब्रिटीज इस तरीके के एडवर्टीजमेंट को करते हैं और कैसे 2-4 रुपए में पान मसाला गुटखा बेचने वाली ये कंपनीज इतने बड़े सेलिब्रिटीज को अफोर्ड कर पाती हैं? तो आइए समझते हैं क्या है इन पान मसाला कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो जब मैं इस टॉपिक की रिसर्च कर रही थी, आई वॉज शॉक टू नो कि 2-4 रुपए में बिकने वाले ये पान मसाले का जो मार्केट साइज है वो 2022 के डाटा के हिसाब से 43,000 करोड़ का है, जो अगले 5 सालों में 53,000 करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगा। तो अब यहाँ क्यूरियोसिटी की बात ये है कि इन प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट बैन होने के बावजूद ये प्रोडक्ट कैसे लोगों के पास पहुंच पा रहे हैं। तो अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए थोड़ा सा बैक ट्रैक करके चलते हैं साल 2003 में। 2003 में जब कोटपा एक्ट इनेक्ट हुआ, कोटपा यानी कि सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003। इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी टोबैको प्रोडक्ट की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग नहीं की जा सकती थी, कोई भी कंपनीज इनके एडवर्टीजमेंट नहीं करवा सकती थी और कोई भी सेलिब्रिटी ये एडवर्टीजमेंट को नहीं कर सकता था। अब क्योंकि पान मसाले के अंदर तंबाकू नहीं होता, तो इसकी एडवर्टीजमेंट अभी भी काफी ज्यादा मार्केट में चल रही थी और बड़े सेलिब्रिटीज ही इनके एड्स को कर भी रहे थे। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। लेकिन पान मसाले के अंदर टोबैको ना होने के बावजूद काफी सारे कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सुपारी, चूना, कत्था और काफी सारे केमिकल्स होते हैं जो कि ओरल कैंसर यानी कि मुंह और गले के कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण होते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड वाइड ओरल कैंसर 6th सबसे कॉमन कैंसर है और जिसके 1/3 केसेस सिर्फ और सिर्फ भारत से आते हैं। यदि हम सारे कैंसर्स को एक साथ मिला भी दें तो भी 30% से ज्यादा केसेस सिर्फ और सिर्फ ओरल कैंसर यानी कि मुंह और गले के कैंसर के ही मिलेंगे। तो अब इन्हीं सब कारणों को देखते हुए पान मसाले के ऐड को भी कहीं ना कहीं बैन करना जरूरी हो गया, क्योंकि जब चीज मार्केट में दिखेगी ही नहीं तो बिक कैसे पाएगी। तो अब इस पान मसाले के ऐड को बैन करने के लिए 2 डिफरेंट रूल्स को यूज किया गया, जिसमें कि पहला रूल जो कि आया था 2011 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी फूड आइटम के अंदर टोबैको या फिर निकोटीन का यूज नहीं किया जा सकता। और क्योंकि पान मसाला के अंदर कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसीलिए उसके ऊपर एक हेल्थ वार्निंग लिखना मैंडेटरी कर दिया गया। अब इस हेल्थ वार्निंग से ही आता है पान मसाला को ब्रांड करने के लिए दूसरा रूल। ये रूल है एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या फिर क्रिकेटर किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का एड नहीं कर सकता जिसके ऊपर हेल्थ वार्निंग लिखी गई हो। तो इस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पान मसाले के एडवर्टीजमेंट को भी बैन कर दिया गया। तो अब लीगली तो पान मसाला और तंबाकू की एड बैन हो चुकी थी, फिर क्यों ये सेलिब्रिटीज पान मसाले के एड को अभी भी कर रहे थे? तो असल बात यहाँ पर यह है कि ये सेलिब्रिटीज पान मसाले के एड को करते ही नहीं है। जी हाँ, ये पान मसाले के एड नहीं बल्कि सेम ब्रांड की सिल्वर कोटेड इलायची और माउथ फ्रेशनर के एड होते हैं, जिन्हें देखकर नॉर्मली कोई भी ये नहीं समझ पाएगा कि ये पर्टिकुलर एड पान मसाले का नहीं बल्कि सिल्वर कोटेड इलायची का है, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट बनाए ही इस तरीके से जाते हैं कि लोग इन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाएं और उनके मेन प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्टली इलायची के थ्रू किया जा सके। क्योंकि इस तरीके के पूरे एडवर्टीजमेंट में कहीं भी इलायची का जिक्र तक नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े सिग्नेचर डायलॉग्स को यूज किया जाता है, जो कभी पान मसाला के ब्रांड को प्रमोट करने के लिए भी लगभग सिमिलर डायलॉग्स यूज किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, विमल इलायची के लिए जुबान केसरी, पान बहार के लिए पहचान कामयाबी की और रजनीगंधा के लिए कदमों में दुनिया। इस तरीके की जो टैगलाइंस होती हैं पहले कभी पान मसाला के लिए यूज की जाती थी और अब लगभग सेम टैगलाइंस कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में सेम ब्रांड की इलायची के लिए भी यूज की जाती है। तो अब इस तरीके की कंफ्यूजिंग एडवर्टाइजिंग को बोलते हैं सैरोगेट एडवर्टीजमेंट्स, जहां लीगली बैंड प्रोडक्ट के ब्रांड, टैगलाइन और सेम पैकेजिंग को यूज करके दूसरे प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है, जिससे कि जो मेन प्रोडक्ट है उसकी एक इमेज लोगों के दिल और दिमाग में बनी रहे।
तो यहाँ इस तरीके से कंपनीज अपने सेकेंडरी प्रोडक्ट्स के सहारे अपने मेन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हैं। यहाँ इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं रजनीगंधा का। शायद हम में से बहुत सारे लोगों को ये बात ना पता हो, लेकिन रजनीगंधा पान मसाला, पास पास माउथ फ्रेशनर, पल्स टॉफीज और यहाँ तक कि कैच किचन मसाले भी एक सिंगल कंपनी बनाती है। मतलब जो कंपनी पान मसाला बनाती है वही कंपनी हमारे किचन के मसाले को भी बनाती है, जिसका नाम है धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड। ये कंपनी है जो कि रजनीगंधा पान मसाला भी बनाती है, कैच मसाले भी बनाती है, पास पास भी बनाती है, यहाँ तक कि 1 रुपए में बिकने वाली पल्स टॉफीज को भी यही कंपनी बनाती है। और इतने सारे प्रोडक्ट्स के बीच में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है धर्मपाल सत्यपाल कंपनी का, वो अभी भी रजनीगंधा पान मसाला से ही जनरेट होता है। लगभग 70% रेवेन्यू जो है वो रजनीगंधा से जनरेट होता है और जो लगभग एनुअल टर्नओवर रहता है रजनीगंधा का, वो 2500 करोड़ के आसपास रहता है इस पर्टिकुलर कंपनी का। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जाहिर सी बात है 5 रुपए से भी कम प्राइस में बिकने वाली सिल्वर कोटेड इलायची के थ्रू कोई भी कंपनी इतना ज्यादा पैसा अर्न नहीं कर सकती कि वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपने एडवर्टीजमेंट करने के लिए हायर कर ले, उनको हर साल करोड़ों का पेमेंट कर दे और कभी कभार तो 30 सेकंड के एड के लिए फॉरेन लोकेशंस पर शूटिंग तक करवा दे। तो अब यहाँ फिल्म स्टार्स की बात आ ही गई है तो एक झलक जरा इनके द्वारा किए गए एडवर्टीजमेंट पर भी डाल लेते हैं। तो मूवी शुरू होने से पहले आपने मिस्टर अक्षय कुमार का ये वाला एड तो जरूर देखा होगा। ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। अब देखिए अक्षय कुमार का ये वाला एड। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अब यहाँ सोचने वाली बात तो ये है कि एक तरफ तो अक्षय कुमार सिगरेट को हार्मफुल बताते हैं और दूसरी तरफ ऐसे ही हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बेचने वाले ब्रांड को प्रमोट भी करते हैं। अब जरा एक नजर इस एड पर डालिए जिसमें मिस्टर अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह दोनों ही कमला पसंद के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को इसे यूज करने की एडवाइस भी दे रहे हैं। इस तरीके के पूरे एड में कहीं भी इलायची का जिक्र तक नहीं किया गया है। लास्ट में सिर्फ छोटे छोटे अक्षरों में सिल्वर कोटेड इलायची लिखा हुआ इन्होंने दिखाया है, जबकि पूरे एडवर्टीजमेंट में कहीं भी इलायची का कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एडवर्टीजमेंट इस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रमोशन के लिए बनाए जाते हैं और इस तरीके के ऐड लोगों को कंफ्यूज करते हैं क्योंकि असल मकसद जो इन ब्रांड का होता है वो पान मसाला को ही प्रमोट करना होता है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शन है इसीलिए ये ब्रांड सरोगेट एडवर्टीजमेंट को यूज करते हैं, सेलिब्रिटीज को यूज करते हैं अपने ब्रांड की इमेज को बनाए रखने के लिए। हालांकि काफी ज्यादा सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बाद मिस्टर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार दोनों ने ही अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को वापस ले लिया था। अब ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट सिर्फ पान मसाला कंपनीज के द्वारा ही नहीं बल्कि काफी सारे अल्कोहल ब्रांड्स, सिगरेट ब्रांड्स भी इस तरीके के एडवर्टीजमेंट का यूज करते हैं। अब जैसे कई सारे अल्कोहल ब्रांड अपने सेम अल्कोहल के नाम के सोडा वाटर या फिर एप्पल जूस मार्केट में निकालते हैं, जिसके थ्रू उनके जो ब्रांड है, उनके जो अल्कोहल का ब्रांड है वो लोगों के दिमाग पर बना रहे। और हद तो तब हो जाती है जब सरोगेट एडवर्टीजमेंट में जो प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं वो रियल मार्केट में एग्जिस्ट तक नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर आपने ये मैन विल बी मैन वाला इंपीरियल ब्लू सीडीज का एड तो जरूर देखा होगा। मैन विल बी मैन, सीग्रम्स इंपीरियल ब्लू सुपर हिट्स म्यूजिक सीडीज। लेकिन क्या कभी किसी ने ये इंपीरियल ब्लू सीडीज मार्केट में देखी हैं? जी नहीं, क्योंकि ये सीडीज मार्केट में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। बल्कि आप Amazon पे भी इन सीडीज को डालकर देखोगे तो हमेशा अनअवेलेबल या फिर सोल्ड आउट ही दिखाएगा, क्योंकि ये एड सीडी का था ही नहीं। ये एड तो इंपीरियल ब्लू विस्की को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। अब ये बात अच्छे से जानते हुए भी कि ये एक्टर्स किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, फिर भी शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार विमल इलायची का ऐड करते हैं, मिस्टर अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह कमला पसंद का ऐड करते हैं, अनुष्का शर्मा और प्रियंका चोपड़ा रजनीगंधा इलायची का ऐड करती हैं। और यहाँ सिर्फ फिल्म स्टार्स ही नहीं बल्कि हमारे फेवरेट क्रिकेटर्स जैसे वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर और कपिल देव कमला पसंद का ऐड करते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ जो लोग इन एक्टर्स और क्रिकेटर्स को अपना रोल मॉडल मानते हैं, इनको इतना ज्यादा प्यार देते हैं, ये एक्टर्स और क्रिकेटर्स उनको रिटर्न में क्या दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ कैंसर। चलिए अब इस सेम बात को दूसरे पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि एक्टर्स, क्रिकेटर्स और पान मसाला कंपनीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से नहीं निभाते, लेकिन यहाँ मेरा सवाल ये है कि क्या हम और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को
अच्छे से निभाते हैं। लोग पान मसाला गुटखा खाकर यहाँ कहाँ थूकते रहते हैं बिना ये सोचे कि इससे वो दीवारों को, सड़कों को तो गंदा कर ही रहे हैं। साथ ही जो लोग विदेश से हमारे देश की सुंदरता की तारीफें सुनकर यहाँ आते हैं, उनको भी एक मैसेज देते हैं कि ये देश की सुंदरता, ये रेलवे स्टेशन और सड़कों पर जो सुंदर ड्राइंग बनाई हुई है, ये इस देश के खुद के लोगों के द्वारा ही बनाई हुई है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि इन थूकने वाले लोगों में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी शामिल होते हैं। अब जब भी कोई व्यक्ति ऐसे ओपन प्लेसेस पर थूकता है तो उसके ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, और यदि बाय चांस उस व्यक्ति को टीबी की बीमारी हो तो वो इस बीमारी को हर एक उस व्यक्ति को पास ऑन कर सकता है जो उसके इन ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि WHO के अकॉर्डिंग हर साल 1.5 मिलियन से ज्यादा डेथ सिर्फ और सिर्फ टीबी के कारण ही होती हैं। और कोविड के बाद यदि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैलाने वाली यदि कोई डिसीज है तो वो ट्यूबरकुलोसिस ही है। और यही नहीं, इंडियन रेलवेज हर साल 1200 करोड़ रुपए और कई लीटर पानी इन थूके हुए दागों को मिटाने के लिए ही खर्च करती है। और जरा यहाँ हम थोड़ी देर के लिए उन सफाई कर्मियों की मानसिक स्थिति के बारे में यदि सोचें जिन्हें ओपनली दूसरे लोगों के द्वारा थूके हुए निशानों को साफ करना पड़ता है। और सिर्फ थूकने वाले ही क्यों, जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो पब्लिकली स्मोकिंग बैन होने के बावजूद कभी पब्लिक बसेस में, कभी ऑटो में, कभी मेन सड़क पर स्मोकिंग करते हुए मिलते हैं। और रिसर्च के हिसाब से जो लोग स्मोकिंग नहीं करते लेकिन उन स्मोकिंग करने वाले लोगों के कांटेक्ट में आते हैं और उस धुएं को इनहेल करते हैं, यानी एक तरीके से सेकंड हैंड स्मोकर हैं, हर साल लगभग 1.3 मिलियन लोगों की पैसिव स्मोकर होने की वजह से डेथ हो जाती है। और इस लिस्ट में काफी सारे बच्चे भी इंक्लूडेड हैं जिनके खुद के पेरेंट्स स्मोकिंग किया करते थे। मैं मानती हूँ कि फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन क्यों हम लोग भी इन्हीं लोगों की तरह सोशली इर्रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं और अपने ही लोगों के डिमाइस का कारण भी बनते हैं। अब यहाँ इन चीजों को रोकने के लिए थोड़ा सा बदलाव हमें खुद के एक्शंस में भी लाना है। जैसे अब से आप जब भी पब्लिक प्लेसेस पर किसी को थूकते हुए या फिर स्मोकिंग करते हुए देखें तो उसे टोकने की आदत डालें। हो सकता है शुरुआत में आपको कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़े, लेकिन ये शुरुआत किसी ना किसी को तो करनी ही पड़ेगी। दूसरा, जब भी आप कोई सर्विस अवेल करें जैसे ऑटो, रिक्शा या फिर कोई सेल्समैन या शॉपकीपर, तो इनमें से यदि कोई भी व्यक्ति आपको गुटखा खाते हुए या फिर स्मोकिंग करते हुए दिखे तो उनकी सर्विसेज को लेने से बचें। इससे उन लोगों को एक अच्छा मैसेज मिलेगा। दूसरा, आपका पैसा भी एक ऐसे हाथों में जाएगा जो आगे जाकर इन पैसों से गुटखा या फिर सिगरेट नहीं खरीदने वाला। उसके अलावा यदि आप खुद एक स्मोकर हैं या फिर तंबाकू, पान मसाला खाते हैं तो इन चीजों के सब्स्टिट्यूट ढूंढने का ट्राई कीजिए, क्योंकि ये आदत ना सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार और देश दोनों को ही नुकसान पहुंचा रही है। इसीलिए ऐसे सेलिब्रिटीज जो लोगों की जान की परवाह किए बिना ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स वाले ब्रांड को सपोर्ट करते हैं, उनको हीरो बनाने से बेहतर है आप खुद अपने पॉजिटिव एक्शन से अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए एक रियल हीरो बनने की कोशिश करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट आई ओपनिंग केस स्टडी के साथ। तो यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।